आज हम बात करने वाले हैं नकारात्मक शक्ति पर, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा पर, नेगेटिव एनर्जी इसको बोला जाता है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कौन सी शक्ति आपके साथ रहती है, और बात करेंगे कि गंदे सपने क्यों आते हैं। क्या आपको भी संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, या जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में ध्यान के समय आपको गंदे गंदे दृश्य दिखते हैं, संभोग के दृश्य दिखते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के साथ ही आपको संभोग के दृश्य दिखते हैं। क्या आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पता ही नहीं पर गुस्सा आ रहा है, किस बात पर आ रहा है, घर में अपने आप ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं आगे कि ऐसा क्यों होता है। किस मंत्र का जाप करने से, किस शक्ति की उपासना करने से, किस देवता की उपासना करने से, किस देवता का दीपक जलाने से, या कौन सी विधि ऐसी करने से ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मैं वीडियो में आपको 3 विधियां बताऊंगा, 3 मंत्र बताऊंगा, जो विधि आप करने से ये सारी समस्याएं आपको समाप्त हो जाएंगी। तो पहले समस्याएं होती क्यों हैं, कौन सी शक्ति आपको परेशान करती है, कौन सी शक्ति आपके साथ में निवास करने लगती है जिससे आपको ये समस्याएं होने लगती हैं, उस पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि गंदे सपने आते हैं, पर क्यों आते हैं, क्या वजह है, कौन सी शक्ति है जो आपके साथ रहती है। अगर आपके साथ कोई नकारात्मक शक्ति जुड़ गई है जो आपका अहित चाहती है, जो चाहती है कि आप पूजा पाठ ना करें, आपके पास कोई सकारात्मक शक्ति ना आए, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके पास ना रहे, केवल उसी की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर समाहित रहे, और धीमे धीमे करके वो आपसे मांस, मदिरा, जो भी अनैतिक कार्य हैं वो करवाने लगे, और अपने जो भी शौक पूरे करने हैं उस नकारात्मक शक्ति को, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को, वो आपके शरीर से प्राप्त करती रहे, जिससे कि आप पवित्र कभी भी ना रह पाए, आपके विचारों में भी गंदगी बनी रहे। क्योंकि जब आप गंदे रहेंगे तो उस एनर्जी को शक्ति मिलेगी और वो आप पर हावी बनी रहेगी। जब आप गंदे रहेंगे तो उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये सब जो है वो नकारात्मक शक्ति का आपके साथ जुड़ना, कोई मैली शक्ति है जो आपके साथ जुड़ गई है उसके कारण होता है। और आपको कोई गंदे सपने आते हैं, गंदे दृश्य दिखते हैं, तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि आपको गंदे सपने क्यों आते हैं। अगर आपको आते हैं तो समझ लीजिए कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी, गंदी, जो हम आत्मा बोल सकते हैं, वो आपसे जुड़ गई है। ये संकेत रहते हैं कि आपके साथ कोई लग गया है। दूसरी बात पे आते हैं, सपने में ही अपने परिवार के लोगों के साथ अगर आप संभोग आपको दिख रहा है कि आप सपने में अपने परिवार, अपनी माता बहन है, उनके साथ ही आप संभोग कर रहे हैं, ऐसे दृश्य दिखते हैं अगर आपको, तो समझ जाएं कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही शक्तिशाली है। और चाहे तो वो भूत हो सकता है, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, प्रेतिन, कोई भी एंटिटी हो सकती है वो, जो आपके साथ जुड़ गई है और आपके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही है। यानी कि जो अपनी काम वासना है, जो उस शक्ति की, उस आत्मा की, उस एनर्जी की जो काम वासना की पूर्ति है, वो आपके शरीर के साथ कर रही है। जी हाँ, उसकी जो कामनाएं हैं वो आपके शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी कर रही है। ये बहुत ही शक्तिशाली नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। ये भी संकेत रहते हैं कि आपके साथ कोई बहुत ही खतरनाक एनर्जी जुड़ गई है, जो आपको अपने परिवार के साथ, सदस्यों के साथ ही संभोग के दृश्य दिखा रही है। अब आते हैं तीसरी बात पर। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, बिना बात पे आपको गुस्सा आने लगा है, तो क्यों आता है ये गुस्सा। किसी किसी का तो देखिए स्वाभाविक गुस्सा होता है, तो वो इस बात से ना समझे कि उनको कोई समस्या हो गई है या कोई एनर्जी उनके साथ जुड़ गई है। नहीं जी, स्वभाव वाली बात अलग हो गई। लेकिन कोई शांत व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, और एकदम से ही वो गुस्सैल हो जाता है, बात बात पर झगड़ने लगता है, तो इस बात की निशानी है ये कि किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी है, कोई विद्वेषण, कोई उच्चाटन, ऐसा तंत्र आपके साथ कर दिया है, जिससे कि उस तंत्र की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो आपके ऊपर हावी हो चुकी है और पूरी तरीके से आप उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। ये संकेत रहते हैं तंत्र के। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार आपसे परिवार में ही झगड़े हो रहे हैं आपके, तो आप लोग बिल्कुल ये बात पक्का मानिए कि आपने किसी ने आपके ऊपर कोई विद्वेषण क्रिया या कोई उच्चाटन क्रिया कर दी गई है। ये भी एक नेगेटिव एनर्जी की निशानी है। अब बात करते हैं कि पूजा करते वक्त, भगवान के दर्शन करते वक्त या ध्यान करते वक्त ही गंदे दृश्य क्यों दिखते हैं, संभोग के दृश्य क्यों दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसके कारण 2 हो सकते हैं। या तो जिसकी पूजा आराधना आप कर रहे हैं, जिसकी साधना आप कर रहे हैं, वो आपकी परीक्षा ले रहा हो कहाँ तक सहन शक्ति इसके अंदर है, और या फिर कोई ऐसी आपके पास शक्ति जुड़ गई है जो कि मैली शक्ति, जिसको बोल सकते हैं कि जो चाहती है कि आप पूजा पाठ ना करें बस, और जो करना है वो करें, केवल आप पूजा पाठ ना करें। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करेंगे तो भगवान की उस सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी और उस शक्ति को समस्या आने लगेगी, फिर वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी मैली विद्या की शक्तियां हैं, मैली आत्माएं हैं,
अगर वो आपके पास आ गई हैं, किसी ने भेज दिया है या कुछ भी करके आपको कुछ परेशान करना चाहती हैं, तो ये शक्तियाँ नहीं चाहेंगी कि आप पूजा पाठ करें। इसलिए जब भी आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे या भगवान के दर्शन करने जाएंगे, तो आपको गंदे गंदे विचार आपके मन में आने लगेंगे, जिससे कि आप पूजा पाठ से आपका मन हट जाए, ईश्वर से आपका विश्वास उठ जाए और आप पूरी तरीके से उस मैली शक्ति के गिरफ्त में आ जाए, जो आपको संभोग के दृश्य दिखाती है। गंदे गंदे और मैं वीडियो में बोल नहीं सकता, उस तरीके के दृश्य आपको दिखाती है, आपके परिवार वालों के साथ संभोग के दृश्य दिखाती है। ये कोई गंदी शक्ति ही होती है जो आपके साथ जुड़ जाती है, कहीं से लग जाती हैं, किसी के द्वारा प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये संकेत समझ के आप समझ लें कि आपके साथ कोई ना कोई आत्मा, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपसे जुड़ गई। जब आपके जीवन में आपको इस तरीके के संकेत मिलने लगे और आप ये बात समझ चुके हैं कि कोई ना कोई शक्ति आपके जो शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है या आपके घर में प्रवेश कर गई है, इन शक्तियों को हटाएं कैसे, ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको खत्म कैसे करें। अगर आपके साथ ये सभी काम हो रहे हैं तो आपको मैं 3 प्रयोग बता देता हूँ। उन प्रयोगों को आप कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए जो नेगेटिव एनर्जी है, जो कि बुरी आत्माएं हैं, गंदी मैली शक्तियां हैं, ये आपको छोड़ के चली जाएंगी, आपको और आपके घर को छोड़ के चली जाएंगी। बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नॉर्मल आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। गायत्री मंत्र को आप सभी लोग जानते होंगे, सभी ने सुना होगा, गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए आपको गायत्री मंत्र मिल जाएगा। तो गायत्री मंत्र का एक विधान है, घी का दीपक लगाकर आप, और चाहे रुद्राक्ष की माला से मान लीजिए, आप किसी भी माला से, आप अगर माला नहीं है तो भी काम चलेगा। गंगा जल लेना है आपको। गंगा जल को चाहे तो आप किसी बर्तन में पानी है उसमें मिला लीजिए या पूरा गंगा जल ही ले लीजिए आप। उस गंगा जल को आप 108 बार जो गायत्री मंत्र है उससे अभिमंत्रित कर लीजिए, यानी कि हर एक मंत्र बोलने के बाद उस पानी पे आप फूंक मारिए। 108 मंत्र पढ़ के 108 फूंक मार के जब आप उस पानी को आप सुबह शाम पीना प्रारंभ करेंगे, सुबह पूजा किया आपने, 108 मंत्र पढ़े, फूंक के पानी पी लिया, शाम को फिर पूजा की, 108 बार 10 मिनट लगते हैं पढ़ने में, पूरा 108 में 108 मंत्र पढ़ के अभिमंत्र करके जल को फिर पी लिया आपने। ये क्रिया करना आप प्रारंभ कीजिए। अगर 2 टाइम नहीं कर पा रहे तो भी आप 1 टाइम ही करेंगे तो भी 100% ये सपने हैं आपके, गंदे सपने हैं, जो भी मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, ऐसी क्रिया अगर आपके साथ हो रही है तो कुछ दिन आप प्रयोग करके देख लीजिए, 100% आप ठीक हो जाएंगे, आपको दृश्य दिखना बंद हो जाएंगे, गंदे सपने आना बंद हो जाएंगे, जो भी गंदी शक्ति है वो आपको छोड़ के चली जाएगी, आपको छोड़ के चली जाएगी, आपके घर को छोड़ के चली जाएगी। ये करना आप प्रारंभ कीजिए। इसमें ना कोई सिद्धि है ना कुछ, केवल आपको मंत्र पढ़ के पानी पीना। अब आते हैं दूसरे प्रयोग पर। अगर इस प्रयोग से आपको फायदा नहीं मिलता या फिर आप ये प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दूसरा प्रयोग बताता हूँ, माता दुर्गा का। आपने दुर्गा सप्तशती का नाम सुना होगा सभी ने, और उसमें रहता है दुर्गा कवच। अगर रोज आप 3 बार दुर्गा कवच पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर हावी हो जाए। कोई भी भूत प्रेत, डाकनी शाकनी चुड़ैल, जो भी है, अलाए मलाए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो आपके पास भी नहीं टिकेगी। यहाँ तक कि आपके घर में भी अगर होगी तो वहां से भाग जाएगी, आपसे कोसों दूर वो शक्ति चली जाएगी। ये जो नए नए लड़के हैं, नई लड़कियां हैं, यंग जनरेशन है, उनके लिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो सिद्धि कर नहीं सकते, लंबी साधना कर नहीं सकते, इसलिए ये प्रयोग आप कर लेंगे। अगर किसी शक्ति से आप परेशान हैं तो ये प्रयोग कीजिए, आपको अवश्य ही लाभ हो। 3 बार रोज दुर्गा सप्तशती के दुर्गा कवच का आप पाठ कीजिए। कोई भी भूत प्रेत अगर आपके पास में होगा या आपके घर में होगा या आपको लगा होगा, कोई भी हो, वो वहां से उसको जाना ही पड़ेगा, आपको छोड़कर हमेशा के लिए भी चला जाएगा, पर उसको नियम कानून से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे प्रयोग पर आते हैं हम। तीसरा प्रयोग है हनुमान चालीसा का, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि हनुमान चालीसा से बहुत भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप संकल्प के साथ में 11 दिन का, 21 दिन का, जितना भी आपके पास समय है उतना संकल्प लेकर आप 11 बार अगर आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और सामने किसी पात्र में गंगा जल रख के उसके ऊपर आप फूंक के खुद पीते हैं, तो पहले दिन से ही आपको आराम मिल जाएगा। पहले दिन से ही जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो भाग जाएगी, आपको छोड़ के हमेशा के लिए भाग जाएगी। और 11 दिन तक लगातार आप ये पानी पीजिए, ये पाठ कीजिए, ना तो कोई संभोग के दृश्य देखेंगे सपने में आपको, ना कोई एनर्जी आपको परेशान करेगी, ना आपके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, यहाँ तक कि विद्वेषण और उच्चारण तंत्र प्रयोग भी होंगे तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। केवल करना इतना है कि 11 दिन लगातार आपको संकल्प के साथ में ये प्रयोग करना है। ये जो तीनों प्रयोग हैं ये बहुत ही अचूक प्रयोग है, इनको जिसने भी किया हो वो उनको लाभ ही मिला है। आप भी करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। आप लोग प्रयोग करके अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको समाप्त कीजिए और अपनी साधना का जो क्षेत्र है अपने जीवन में आप लोग आगे बढ़िए। इनमें कोई ना सिद्धि है ना कुछ, केवल आपको पढ़ना है और अपनी समस्या को खत्म करना है।
ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त और रिश्तेदार हैं उन तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो।